हाँ, राजधानी देहरादून के कोलागढ़ रोड स्थित ओएनजीसी स्टेडियम में आदि गौरव महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री यानी पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महोत्सव में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को जनजाति गौरव दिवस की बधाई दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि जनजाति क्षेत्र के लोग मुख्य धारा में शामिल हो। इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकार काम कर रही है। दिवस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर 2021 से इसको इस रूप में पूरे भारत के समक्ष लाया गया। इसके पीछे उद्देश्य था कि जितनी भी हमारी जनजातियां हैं, हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, जिनका समग्र विकास होना था, वो विकास और तेजी से हो। हर दृष्टि से हर क्षेत्र में जनजाति क्षेत्र के लोग, वहाँ के महिलाएं, नौजवान, उनका समग्र विकास होकर वह भी जो है मुख्य धारा में शामिल हो। इसलिए चाहे आवासीय एकलव्य विद्यालय देश के अंदर बनाने हो, चाहे उनके प्रशिक्षण करने हो, चाहे योजनाएं देनी हो, चाहे उस वर्ग से लोगों को आगे लाना हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जाहिर की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सड़क हादसों को रोकने के लिए विभिन्न विभाग के साथ मिलकर एक नीति भी बना रही है, जिससे सड़क हादसों में कमी आ सकती है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा में हुए बस हादसे मामले में कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। केदारनाथ उपचुनाव में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, लगातार अपने चुनाव प्रचार में जुट रही है। वहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। जहां कांग्रेस उत्तराखंड सरकार पर सरकारी मशीनरी का गलत उपयोग करने के आरोप लगा रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में हार मान चुकी है, इसलिए बौखलाकर इस तरह के झूठे आरोप बीजेपी पर लगा रही है। 4 दिन बाद केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां पूरे जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं राज्य में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार को घेरा, तो वहीं कांग्रेस मान चुकी है कि वो चुनाव हार गए हैं, इसलिए वो पहले से ही अपना चेहरा सेव कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने पहले से कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको उनकी हार सुनिश्चित है। क्योंकि बाबा केदार धाम हमारे प्रधानमंत्री जी की अगाध आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। वहाँ का नवनिर्माण, वहाँ का पुनर्निर्माण उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है। लोगों ने 2013 की आपदा को भी देखा और इस बार की आपदा को भी देखा, दोनों में बड़ा अंतर दिखाई दिया। और जिस प्रकार से 750 करोड़ की भी ज़्यादा योजनाएं आज वहाँ पर स्वीकृत हुई हैं, धरातल पर उतरनी है वो सारी, तो वहाँ के लोग देख रहे हैं कि अनवरत रूप से विकास आगे बढ़ रहा है। उस विकास को और तेज गति देने के लिए वहाँ पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, एक तरफा जीत होगी। राज्य की राजधानी देहरादून में बीते सोमवार को देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में 6 छात्रों की मौत हो गई। इस हादसे में घायल एक छात्र अभी भी अस्पताल में जिंदगी के लिए मौत से जंग लड़ रहा है। यह हादसा सुरक्षा संबंधित इंतजामों की पोल खोलने वाला है। वहीं अब उत्तराखंड के पूर्व सीएम और हरिद्वार से भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि खबरों के माध्यम से मुझे पता चला कि हादसे से पहले छात्रों ने राजधानी की खाली सड़कों पर कार कई चक्कर लगाए थे, लेकिन पुलिस इन लोगों पर नजर क्यों नहीं रख पाई। रात को पूरे शहर में, जैसा मैं समाचार पत्रों से मुझे पढ़ने में मिला, कि पूरा राउंड इन्होंने सिटी का मारा है। कहीं पर भी आखिर इन पर पुलिस की निगाह क्यों नहीं पड़ी। एक तो यह है कि पुलिस आखिर क्यों नहीं
इस तरह से लोगों को देख पा रही है कि जो ड्रंकन स्थिति में और व्हीकल्स चला रहे हैं। लंबे समय से उपनल कर्मियों द्वारा नियमितीकरण की मांग चल रही थी। जहां एक और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उपनल कर्मियों के पक्ष में फैसला दिया है, तो वहीं सरकार की ओर से अब शीर्ष अदालत में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। ऐसे में विपक्षी दल कांग्रेस उपनल कर्मियों के समर्थन में उतर चुकी है। इसी क्रम में पूर्व सीएम हरीश रावत ने देहरादून में डिफेंस कॉलोनी स्थित अपने आवास पर 1 घंटे का मौन व्रत रखा। इसके पश्चात मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि उपनल कर्मियों के साथ राज्य सरकार धोखा और अन्याय कर रही है। ये धोखा भी है उनके साथ और अन्याय भी है। आप अपने कर्मचारियों के साथ कैसे अन्याय कर सकते हो? हाईकोर्ट ने एक रास्ता सुझाया है, उसको मानना चाहिए। पहले हमारी सरकार ने भी एक रास्ता बनाया था जिसको उपनल कर्मियों ने उसमें नहीं माना था। यदि मान लेते तो आज तक सारे उपनल कर्मी नियमित हो जाते। लेकिन अब जो भी है उन्होंने, और हमारे जो ये अंशकालिक टीचर हैं, अतिथि शिक्षक, ये लोग उस समय हमारे वो उजाड़ू बल्दों के कहने पर भड़का आ गए और इसलिए गलत रास्ता पकड़ लिया उन्होंने, और उसका फल आज ये, अब ये सरकार या हमारे फॉर्मूले को माने या जो वर्ल्ड फेमस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे पसंदीदा ढिकाला जोन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पर्यटक इस जोन में डे विजिट के अलावा जंगल के अंदर रात्रि विश्राम का लुत्फ उठाएंगे। मानसून सत्र के बाद इस जोन को खोला गया। आपको बता दें कि धनगढ़ी गेट पर पर्यटकों का स्वागत कॉर्बेट प्रशासन द्वारा किया गया। कॉर्बेट पार्क के डायरेक्टर साकेत बटोला, उपनिदेशक राहुल मिश्रा ने पर्यटकों के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर ढिकाला पर्यटन जोन में डे सफारी के साथ ही नाइट हमारे देश का जो प्रथम नेशनल पार्क है, प्रथम टाइगर रिजर्व है और सबसे ज़्यादा जहाँ पर टाइगरों का नंबर और घनत्व जो है वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। तो ये बहुत ही पॉपुलर है वाइल्ड लाइफ से जो भी प्रेमी है उनके बीच में। जो यहाँ का ढिकाला जोन है वो सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में पसंद किया जाता है और जो कि 15 नवंबर में बरसात के मौसम के बाद बंद होने पर खुलता है, जिसको कि आज हमारे जो सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो स्टेट बोर्ड के मेंबर वगैरह हैं, उन सब के साथ इसको खोला गया है। जो वन्यजीव प्रेमी यहाँ पर आए हैं, जो हमारे वनकर्मी हैं और पर्यटन व्यवसाय से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उनमें इसका बहुत 20 नवंबर को होने वाले केदारनाथ उपचुनाव के लिए सत्ता दल बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगाया हुआ है, जिसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केदारनाथ विधानसभा के बावई और स्वामरी ग्वास गांव में जनसंपर्क और नुक्कड़ सभाएं की। वहीं इस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि 20 नवंबर को इस बार जनता भाजपा के पक्ष में मतदान करने वाली है। चुनाव और जो हमारे विधायक थी वहाँ से शैला रानी जी, उनके निधन के उपरांत खाली हुई है। जनता ने 5 साल के लिए शैला रानी जी को चुना था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, और इस समय जो मतदान होगा 20 नवंबर को, एक बार फिर केदारनाथ की जनता, जहां उत्तराखंड में जन प्रतिनिधियों से संबंधित प्रोटोकॉल का मामला समय समय पर चर्चाओं का विषय बनता रहता है। इसी कड़ी में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान धर्मपुर विधानसभा सीट से विधायक विनोद चमोली को प्रोटोकॉल के तहत सम्मान न मिलने पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है। इस पत्र की एक कॉपी मुख्यमंत्री और एक विधानसभा अध्यक्ष को भेजी गई है। पत्र में विभागों द्वारा सरकारी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों के प्रति आचार व्यवहार की नियमावली बनाने की बात लिखी है। वैधानिक हमारी स्थिति क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक सुस्पष्ट जो एक शिष्टाचार आचार व्यवहार संहिता यहाँ पर
उत्तराखंड में हो, उसकी नियमावली बने, उसके सुस्पष्ट निर्देश जारी हो और उसका पालन हो, ताकि कभी भी जनप्रतिनिधियों और जो प्रशासन और शासन के लोगों के बीच में कोई गलतफहमियां खड़ी ना हो सके। इसके लिए मैंने पत्र लिखा है मुख्य सचिव को, कॉपी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को की है कि आप लोग इसका संज्ञान लें और एक व्यवस्था इस प्रदेश में बने। राजधानी देहरादून में लगातार हो रहे हादसों के बाद एसएसपी अजय सिंह ने पूरे जनपद में चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं। देर रात चेकिंग के दौरान एसपी सिटी, एसपी देहात और एसपी ट्रैफिक ने चेकिंग का जायजा लिया। सभी थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मियों ने एल्कोमीटर से की गई चेकिंग, साथ ही सभी बैरियर्स, नाकों और अन्य सार्वजनिक मार्गों पर चेकिंग के लिए स्थानीय पुलिस, यातायात पुलिस और सीयूपी की अलग अलग टीमें तैनात की गई है। वहीं बीते दिनों लगातार हादसों ने पुलिस की कलाई खोल कर रख दी है और हादसों के बाद पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दी। उत्तराखंड परिवहन निगम के लोहाघाट डिपो के सहायक महाप्रबंधक धीरज वर्मा के आदेश पर विवाद का मामला अब सुलझ गया है। आपको बता दें कि रोडवेज कर्मचारियों ने आंदोलन स्थगित कर दिया है। सहायक महाप्रबंधक के द्वारा लिखित आदेश जारी कर आंदोलन स्थगित किया गया। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संयोजक महिपाल सिंह ने कहा कि अगर रोडवेज कर्मियों पर जबरन इस प्रकार के आदेश थोपे गए हैं तो रोडवेज कर्मी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी रोडवेज प्रबंधन की होगी। राज्य में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। वहीं आपको बता दें कि ताजा सड़क हादसा मसूरी में हो गया है, जहां एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 2 युवक और एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को रेस्क्यू कर खाई से बाहर निकाला, जिसके बाद पुलिस ने हायर स्टेशन देहरादून भेज दिया है। वहीं अब मसूरी पुलिस हादसे के कारण जानने में जुट गई है। उत्तराखंड में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। वहीं अभी ताजा हादसा जो हुआ है वो मसूरी में हुआ है, जहां अनियंत्रित होकर एक गाड़ी खाई में जा गिरी। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एक यूके नंबर की जो देहरादून की गाड़ी थी जिसमें 3 लोग सवार थे, इसमें 2 युवक और एक युवती थी। वो ऊपर से आ रहे थे और जैसा कि उनके द्वारा बताया गया कि अचानक से गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और वो गाड़ी जो है एक रोड से दूसरी रोड पर टकराकर फिर खाई में जा गिरी। तो वहाँ पर स्थानीय लोग थे जिन्होंने उनको बाहर निकाला और थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी आ गया था, जिसमें कि एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके कि पाँव में फ्रैक्चर हुआ है और 2 को हल्द्वानी बाजार में आज भी बड़ी संख्या में आवारा जानवर घूम रहे हैं और इन जानवरों की वजह से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। इसी प्रकार की घटनाओं को देखते हुए नगर निगम द्वारा एक बार फिर से शहर में आवारा जानवरों को उठाकर गौशाला में ले जाने का कार्य शुरू किया गया है। साथ ही कई समाजसेवी संस्थाएं जानवरों में कॉलर, बैंड और रेडियम भी लगा रही है। आपको बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी का कहना है कि आवारा और निराश्रित जानवरों को न सिर्फ गौशाला भेजा जा रहा है, बल्कि अब प्रशासन आवारा जानवरों को सड़क पर छोड़ने वालों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहा है। यहाँ पर राजपुरा में एक ट्रांजिट गौशाला का भी निर्माण किया गया है और इसके अलावा गंगापुर कबड़वाल में गौशाला बनाई जा रही है। इसके अलावा जो निजी संस्थाओं द्वारा संचालित गौशाला हैं उनके साथ भी उनका टाई अप है। लगातार इसमें अभियान चलाकर जो आवारा जानवर हैं उनको पकड़ के गौशालाओं में भेजा जा रहा है। साथ ही सड़क पर जो छोड़ने वाले लोग हैं, जो जानवरों के स्वामी हैं, उनके विरुद्ध भी बीच में अभियान चला के कार्रवाई की गई थी और इसमें अभी आगे कार्रवाई चलती रहेगी और समाज को भी इसमें आगे आना होगा। सभी जितने भी लोग हैं उनसे
पर्यटक नगरी रानीखेत में कैंसर विशेषज्ञ पद्मश्री स्वर्गीय डॉक्टर MC पंत की स्मृति में एक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ SP पंत की पत्नी और हील फाउंडेशन की डायरेक्टर निर्मला पंत ने किया। प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तारा आर्य ने दीप प्रज्वलित कर स्वास्थ्य शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने 150 से अधिक मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवा वितरित की। साथ ही सभी मरीजों की निशुल्क रक्त की जांच भी की गई। शिविर में जहां कैंसर जैसी बीमारियों को लेकर जानकारी दी गई, तो वहीं कैंसर की बीमारी को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा भी की गई। आज डॉक्टर MC पंत का तिथि के हिसाब से जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही आज मैंने रानीखेत में ये मल्टी स्पेशलिटी कैंप लगाया है। और मेरा इस कैंप को लगाने का उद्देश्य ये है कि मेरे अपने गांव के लोग अधिक से अधिक लाभान्वित हों और खासकर मैं इस कैंप में एक कैंसर की जानकारी देने के लिए कैंप लगाया है मैंने, कि लोगों को कैंसर की बेसिक जानकारी मिले, ताकि पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि तेंदुलकर और उनकी बेटी सारा तेंदुलकर उत्तराखंड पहुंची, जहां उन्होंने ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन पहुंचकर आध्यात्मिक गुरु स्वामी चिन्नानंद सरस्वती से मुलाकात की, साथ ही उनका आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद मां और बेटी ने गंगा आरती में हिस्सा लिया। ऋषिकेश में गंगा की अविरलता और खूबसूरत नजारों को देख अंजलि और सारा तेंदुलकर अभिभूत नजर आए। उन्होंने परमार्थ निकेतन में शांतिपूर्ण वातावरण का भी आनंद लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि परमार्थ निकेतन दुनिया का सबसे शांतिप्रिय और आनंददायक जगह है। यहाँ की दिव्यता और आध्यात्मिकता का अनुभव अविस्मरणीय है। सुखदाता ओ मैया तू है